हम पर हमारे पड़ोसियों ने बहुत जुल्म किया है, इसलिए मैं माननीय श्री एकनाथ शिंदे सर जी साहब और पुलिस कमिश्नर सर जी साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को जरा गौर से देखें, हम पर हुए जुल्म को सुने और हमारा हम लोग बहुत ज्यादा इस मामले में परेशान है। हमको नहीं समझ में आ रहा है हम लोग क्या करें, हम लोग एकदम सुसाइडल है। तो मेरी सिर्फ एक गुजारिश है शिंदे सर से कि प्लीज आप हमारी हेल्प करें इस मामले में, हम लोग बहुत परेशान है बस। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। कई दिनों से एक वीडियो बड़ा वायरल है जिसमें एक माँ और एक बेटी की दर्द भरी कहानी हर एक के दिल को छू रही है। बड़े दर्द भरे अंदाज से और आंखों से आंसू बहते हुए माँ और बेटी ने बताया कि किस तरह से दो परिवार और एक परिवार का उन्होंने अलग से बात कही है, ये मिलकर इन्हें परेशान कर रहे हैं। और ख़ासकर ये बताया जा रहा है कि वो मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो एक हिंदू एरिया में रहती हैं, जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने पुलिस भी की, यहाँ तक कि उन्होंने सीपी से जाकर अपनी गुहार लगाई और सीपी ने वहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर के लिए भी कहा, लेकिन बाद में उल्टा उन्हीं पर केस बना। और उसी चीज़ की जांच पड़ताल करने की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, आज हम इस कॉलोनी में मौजूद हैं और ये कॉलोनी BMC कॉलोनी है। इसी तमाम चीज़ों को लेकर हम सवाल यहाँ पूछेंगे उन परिवार से जिन परिवार ने उन पर जुल्म किया है, उनके मुताबिक उन तमाम चीज़ों से हम सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ महेश जी मौजूद हैं जिन पर सबसे पहला आरोप है कि ये और इनका परिवार मिलकर उन्हें मारने आया, जिसकी CCTV फुटेज भी उनके पास मौजूद है। मारने आए और यहाँ तक कि ये उनका पीछा भी करते थे। क्या आखिर मामला क्या है, सच्चाई क्या है, क्या जो उन्होंने वीडियो में कहा है ये सारी चीज़ें सच है या मामला कुछ और है, वीडियो कुछ और है और यहाँ की हिस्ट्री कुछ और है? यहाँ पे हम लोग रहने के आए, आज 8 महीने हुए हम लोग को रह के। मेरे नाम पे ये फ्लैट है। तो मैं जब ये आया था यहाँ के लोगों ने मुझे बोला कि आप गलत जगह पे आए हो रहने के लिए, आपके आजू बाजू में ये जो बहनें हैं वो जो भी आता है उनको है ना मेंटल हैरेसमेंट टॉर्चर इतना करते हैं कि वो लोग है ना वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। मुझे पता रहने के बाद मैंने उसको बोला मैं डील कर लूँगा, देख लेंगे जो भी है, बातचीत से हर चीज़ सॉल्व होती है। पर मुझे पता चला कि ये जानबूझ के हर चीज़ें करती है, घर के बाहर आके गाली देना, मेरी वाइफ को गाली देना, बच्चे को धमकाना, वो सब चीज़ें करना। हम लोग अपने घर में कुछ भी करें, हम लोग अपने घर में कुछ करें तो होती कौन है, तो होती कौन है? तेरे बाप की कॉलोनी है क्या ये? तेरे बाप ने बनाया था? कर ले, तेरे मर्द ने बनाया था? कर ले, क्या समझ के तू रोजाना 2 बजे टीवी लगाती है? कर ले, कर ले, कर ले, क्या मतलब है? तेरे बाप ने बनाया क्या कॉलोनी? कर ले, कर ले, कर ले। क्या समझ के टीवी लगाती है? हम लोग अपने घर में कुछ करें, तू होती कौन है बोलने वाली? तू अपने काम से काम कर। चल निकल, चल निकल, चल निकल। मेरे घर में आके सामान फेंक रही है, मेरे घर में सामान फेंक रही है, मेरे घर में सामान फेंक रही है, मेरे घर में सामान फेंक रही है। अभी उतने तक तो ठीक था, हम लोग सहन कर रहे थे, पर जब बात बच्चे को गाली देने लगी, बच्चे को बोलते यहाँ पे खेलने लगे। हालांकि ये औरतें ये रात के 12 बजे 1 बजे माले पे फुटबॉल खेलती है, वो 51 साल की सनोबर मशल करे, वो रात को माले पे साइकिल चलाती है इतनी उम्र होने के बाद। और उसने वीडियो में ऐसे क्लेम किया है कि मैं उसके ऑफिस में आके उसका पीछा कर रहा हूँ, उसको छेड़ता हूँ। हालांकि इलेक्शन ऑफिस में मैं अगस्त के महीने से इलेक्शन ऑफिस में हूँ और उसकी ऑर्डर फेब 24 को उसके ऑर्डर वहाँ पे आई है, और जिसको अभी रिलीव भी कर दिया है। और वहाँ पे भी उसने लोगों को है ना बहुत परेशान कर दिया। वहाँ पे भी सभी अधिकारी लोगों के ऊपर उसने वीडियो रिकॉर्डिंग सब की है और फेक एलिगेशन लगाया है, और वहाँ पे भी मुझे फंसाने की बहुत कोशिश की। पर मुझे जैसे पता चला कि वो ऐसे सब कर रही है, तो मैंने मेरी पर्सनल सेफ्टी के लिए भगवान ने ऊपर वालों ने कि मोबाइल दे के रखा है, जिससे मैं आज तक बचा हूँ। पर अभी और ये बस है इतना, अभी ये सो है। जब आपको पता चला कि आपके हस्बैंड जो है किसी औरत पीछे जाते हैं और आपको तकलीफ हुई और आप उन्हीं को मारने पहुंचे जिनके पीछे आपके हस्बैंड जाते हैं? नहीं, मारने वाला इंसिडेंट तो कुछ हुआ ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये माँ बेटी इतना हरास करती है हमको। हमारा घर उनके बाजू में ही है, तो हमको पास होना है तो उनके दरवाजे से ही हमें पास होना पड़ता है। जब भी हम निकलते हैं दरवाजे से तो ये गंदी गंदी गालियाँ देते हैं हम लोग को। क्या वजह, क्यों ऐसे ही गाली देती है? ही ये पता नहीं, ये हमको हरास कर रहे हैं और ये चाहते ही नहीं है कि इनके फ्लोर में कोई रहे।
क्योंकि हमने नोटिस किया है कि इसके पहले भी 2 लोग शिफ्ट करके चले गए नीचे। ये किसी को भी माँ बेटी रहने नहीं देती है। और मेरे हस्बैंड पे ये एलिगेशंस जो लगा रही है वो बिल्कुल ही फेक है। और अभी ही मतलब वो जब भी निकलते हैं घर से तभी वो बाहर आ जाती है, इन दोनों माँ बेटी। और जब भी ऑफिस में भी रहते हैं तो ये दोनों माँ बेटी ऑफिस में भी पहुंच जाती है और उनको रिकॉर्ड करती है, उनके बाइक के फ़ोटोज़ लेती है, अननेसेसरी उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करती है, जिससे हमको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। और वही बात, हम उस दिन बाहर खड़े थे, ऐसे ही खड़े थे नॉर्मली, और वो अंदर से गालियाँ दे रही थी, जो नॉर्मली वो हमेशा ही करती है। वो घर में से गालियाँ देती है ताकि वो कैमरा में रिकॉर्ड ना हो। वो झगड़ा कौन सा था जो उन्होंने फुटेज भी बाकायदा उन्होंने जारी किया है कि 2 परिवार मिलकर उनको मारने आया है? वो स्टोरी बना रही है, हालांकि ये स्टोरी असलियत ये है कि वो अंदर से हमको गालियाँ दे रही थी, हमारे कास्ट पे गालियाँ दे रही थी। और ये हमेशा वो रोज़ करती है, बट पानी सर के ऊपर चला गया था तब तक। वो हमेशा ये रोज़ाना करती है। इफ्तार करते टाइम वो हमको गालियाँ दे रही है, सोच सकते हो आप। ये रमज़ान का इतना पाक महीना चल रहा है, उसमें भी वो इफ्तार करते करते हमको अंदर से गालियाँ दे रही है। वो तो रिकॉर्ड नहीं होगा उसके बाहर के कैमरा में, वो तो वो नहीं दिखाएगी। वो तो बाहर के कैमरे में जितना फुटेज आया है वो ही दिखाएगी। आप पर यह आरोप है कि रुबीना सलीम खान के कहने पर आप दोनों परिवार मिलकर उसके पीछे पड़ चुके हैं, क्या ये सच है? जी नहीं, ये एकदम बेबुनियाद बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। रुबीना खान और लोखंडे ये हम लोग है ना, सब यहाँ पे मिलजुल के रह रहे हैं। ये 2 फैमिली है ना, ये किसी को यहाँ पे टिकने ही देते नहीं कितना भी। और पूरे बिल्डिंग में सिर्फ मैं नहीं या फिर लोखंडे नहीं या रुबीना खान ने, हर एक बिल्डिंग के हर एक फ्लोर में उसने पूरे एरिया में वॉचमैन तक और पानी वालों तक का छोड़ा नहीं है उसने। उनके अगेंस्ट भी एनसी किया हुआ है, जो पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है। ऑनलाइन सब बैठे बैठे ऑनलाइन कंप्लेंट करती है। और जब उसके अगेंस्ट कंप्लेंट होती है तो शाम को बोलती है कि वो वुमेन है, वुमेन को अलाउड नहीं है, मेरा रोज़ा चल रहा है, ये चल रहा है वैसे। हमने उन तीनों परिवार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो उस वीडियो के अंदर जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है। एक परिवार से हमारी बात हो गई है, दूसरा परिवार विशाल जी का है। इनसे भी जानते हैं कि क्या वजह है कि आप एक नारी, एक औरत के ऊपर, जबकि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करो, और उन पर अत्याचार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अत्याचार वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। जब से रहने को आया हो, मेरी मम्मी बाहर बैठी थी, उसको गाली गलौज दिया। बच्चे ने पैसा नहीं लिया है, बोलते प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया। वो तो हमने एनसी भी किया है। बाद में स्कूल में उसको बच्चे को नया आया है सितंबर में, बच्चे को मॉनिटर किया। उसके दूसरे दिन स्कूल में गए, उसकी तरफ से उसने बताया कि मेरा बच्चा कितना गंदा वगैरह है। टीचर ने मेरे को बुलाया, मैं जाके टीचर को सब वीडियो जो मेरे पास है दिखाया। रहता हूँ फर्स्ट रूम में, सेकंड रूम में कैमरा है, इसलिए उसको बच्चे को कॉर्नर में लेके जाके, दोपहर को खाना खा रहा था 3 बजे, कॉर्नर में लेके जाए, उसको गाली वगैरह दिया। बच्चा घर पे रोक के आया, तब वाइफ ने पूछा उसके लड़के को क्या हुआ। उसका भी वीडियो हमने निकाला है कि क्या हुआ, क्यों उसको ऐसा तकलीफ दिया, क्या बोला आपने। वो बच्चे को पूछा, उसके यूसुफ खान घर का लड़का है, तो बोला ऐसा कुछ नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। बाद में फिर वो वीडियो करा, इसके लिए बच्चे को मेरे गाली दे रही थी, मोटा करके। बाद में काश के ऊपर से गाली देते, गाना लगाते थे हम लोग सुबह थोड़ी आवाज़ में, जय भीम हो बुद्ध का गाना लगाते। वो गाना बंद करने के लिए उसके लिए भी उसने बार बार वाइफ को गाली दिया, मेरे को मंगी लोग, तुमको अक्ल नहीं है, इतना आवाज़ आता तो बाजू में भी आता ना, आवाज़ किसी को नहीं आता है, सिर्फ आपको ही आता है। डेली वैसे ही चलता। उस दिन भी क्या हुआ, अगले दिन मैडम ने थोड़ा पाव भाजी दिया था, वो उसके बाद में मैडम मेरी वाइफ बात कर रही थी कि अच्छा बनाया था, और तभी मैं भी आया था काम से। और मेरे जो सहकारी है वो नीचे मेरी राह देख रहे थे कि बात करने का आया नहीं। वो अंदर से गाली फिर से चालू हुआ, भंगी लोग, तुम लोग चमा रहे हो, सब वही चालू है उसका। कुछ अलग जो दिखा रही है वो गलत ही है पूरा। अब हम नहीं है, आप बिल्डिंग वाले को सबको पूछ सकते हैं, हमारे पीछे जाके पूछ सकते हैं कि हमने ऐसा किया है कि नहीं किया है। बहुत गंदी गाली है। मेरी मम्मी को पैरालिसिस हुआ है, इधर बीमार पड़ी, इसलिए मैं भाई के पास थाना में भेजा है, उसका पेपर भी मेरे पास। राइट साइड में पैरालिसिस हुआ, ये तकलीफ की वजह से। बच्चा बीमार है, मेरा छोटा वाला बच्चा का बीमार है, बड़े वाले को तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ दे रही है। और कास्ट का जो बोल रहे हैं ना, हम लोग सब मिल कर रह रहे हैं। कास्ट का ऐसा कुछ भी नहीं है कि बोल जाति जो बोल रहे हिंदू है मुस्लिम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डर लगता है घर पे कुछ हो ना जाए, बच्चों को छोड़ के जाए। हम 7:30 बजे शाम को गए पुलिस स्टेशन, सुबह 5 बजे आए, 2 लड़कों को घर पे रोक के गए थे, 5 साल का लड़का है, 12 साल का। डर लग रहा था कुछ मारे नहीं, और उनका लड़का इधर घूम रहा है, मस्त की खेल रहा है, और बोलते हैं हमारे ऊपर अत्याचार किया है, हमको तकलीफ दे रही है। और वो लेडीज़ को तो दे रही है, ज़्यादा जेंट्स को दे रही है। धक्का नहीं मारा, ऊपर से नीचे वीडियो करते हैं हमारा, जाते वक्त वीडियो करते हैं हमारा। अरे क्या किया वीडियो करने का लिए? हाँ, हमने उसका भी कंप्लेंट किया था, एनसी किया हमने पहला भी, कि बच्चे के ऊपर भी कि चोरी का आरोप लगाया करके। हमको पूछो ना, पैसा हम देंगे हमने बच्चों, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, धमकाते बच्चे को हमारे। क्या वजह है, आप भी एक महिला है, फिर भी एक महिला पर अत्याचार और वीडियो बाकायदा जारी हो रही है कि आप लोग आकर मार रहे हैं उसको? वो बहुत गंदी गंदी गाली दे रही है, ऐसा गाली दे रही है, मराठी में बोलू, अशी शिव्या देते की माणसाला राहू शकत नाही, एवढ्या घाणघाण शिव्या देते।
जो आमचा कॅरेक्टर नाही तरी सुद्धा आम्हाला मला घाण शिवाय देते, जातीवरून शिवाय देते, नीच जाति के लोग कैसे झोपड़पट्टी से आए ऐसा वैसा सब गाली देती रहती है, कितना सहन करने का। लेकिन फिर आखिर ये विवाद कैसे बढ़ा कि आप दो परिवार वीडियो में दिखाई दे रहा है वो मारने आ रहे, बाकायदा मार रहे हैं? आम्ही दोघी धुळीवंदन झालं त्याचं डिस्कस करत होतो, उन्होंने पाव भाजी दिया था उसका डिस्कस कर रहे थे, वो अंदर से गाली देने लगी। उसके बाद क्या करने का, बार बार डर के रहना है, दरवाजा बंद करके रहना है। मैं तो अकेली रहती हूँ पूरा दिन भर। ये घटना कब की है? ये घटना 26 तारीख की है। और उन्होंने क्लेम कब का किया है आपको? मतलब जो आरोप कब का लगाया उन्होंने? आरोप हर दिन चालू रहता है उसका। तो क्या हम लोग आए तभी से उसका गाली चालू रहता है। तो क्या आपने इस मैं बारे में? कपड़ा सुखाने आती हूँ तभी भी गाली देती है, इसके ऊपर से उसके ऊपर से, ऐसा गाली नहीं देने का ना। तो क्या आपने कंप्लेंट की थी इसकी? इसका बच्चे का डर के कितना मैं रहूं, कितना डर के रहूं। हर दिन मैं कपड़ा सुखाने आती हूँ तभी भी वो गाली देती रहती है, बाहर आने तक ही नहीं देती है वो मुझे। हम लोगों के पास सीसीटीवी फुटेज है, ये सब कुछ रुबीना सलीम खान करा रही है। अब हम उस परिवार से बात करेंगे जिस परिवार का मुख्य नाम लिया गया कि जिनके इशारे पे ये सारा काम हो रहा है, जिनके कहने पर ये परिवार जो है सामने आप देख रहे हैं, ये जो परिवार है ये परिवार उन पर अत्याचार कर रहे हैं और मारने के लिए पहुंचे हैं। रुबीना सलीम खान हमारे साथ मौजूद है। क्या मामला है, कौन सी ऐसी दुश्मनी है कि परिवार के ऊपर आप इन चारों लोगों को उन पर भेज रहे और अत्याचार करें? क्या ये मामला वाकई सच है या इसको कुछ बढ़ा चढ़ा के किया गया है? मेरा नाम रुबीना मोहम्मद सलीम खान है, मैं बीएमसी मोमिनपुरा में टीचर हूँ और हम लोग यहाँ पर 2011 से रह रहे हैं। पहले तो सब सही चल रहा था, लेकिन मुझे फिर पता चला जब मैं यहाँ रहने आई कि यहाँ पर है ना पहले से बाजू वाले लोगों के साथ उनका छोटा मोटा झगड़ा और बहुत बार तो काफ़ी बार तो मतलब हाथापाई मारामारी, घर में घुस के मारना, ये इनका शेवा था। मतलब उसके दोनों भाई आ जाते थे, वो राजे साहब मशालकर है वो आ जाते थे और मतलब कोई इनके इसमें ऐसा नहीं था जिससे बैठ के हम लोग सॉल्व कर सके कि भाई अपनी बच्चियों को समझाओ ये क्या मामला है। मैंने वैसे भी करना चाहा, बहरहाल जो भी था। ये तो अभी 7 महीने 6 महीने से ये लोग आए हुए हैं और इस खौफ के मारे कि कहीं मुझसे बात करने पर इन लोगों के पीछे नहीं पड़े, हम लोग ज़्यादा कुछ इतना वो भी नहीं करते थे। बाद में जब इन पे थोड़ा वो होने लगा तो ये लोग पूछने लगे, क्योंकि उन लोगों ने 5 सीसीटीवी लगाया है और हमारे 2 सीसीटीवी है। 5 सीसीटीवी में से 2 सीसीटीवी सिर्फ हमारे घर के दरवाजे पर, मतलब कि हम लोग आते जाते इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग जब निकलते थे, ऐसे बहुत सारे फुटेज हैं मेरे पास कि हम लोग घर से निकल रहे हैं, ये दोनों बहनें तैयार हो जाती थी, एक इधर से गाली देती थी, एक उसकी गैलरी में से आके। इसके बहुत सारे हम लोग ने एनसीज भी करवाए। हमको तब इतना पुलिस का कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि क्या करना चाहिए, हम पुलिस का ही सहारा लेते थे क्योंकि हमने देख चुके थे। बहुत बार समझाने के लिए हम लोग घर में गए, बोले जब, लेकिन वहाँ से निकले तो दूसरे दिन पुलिस घर पे आ रही है कि आप लोग उनको धमकाने गए। फिर हम लोग समझ गए कि ये लोग अखलाक का अलीफ तक नहीं जानते हैं। ये आखिर विवाद शुरू क्यों हुआ, कैसे ये झगड़े शुरू हुए कि वो इतना बड़ा पर इल्ज़ाम लगा रही है कि आपका परिवार उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है, माँ बेटी को यहाँ रहने नहीं दे रहे हैं? अगर मेरा परिवार या हम लोग अगर हाथ धोकर पीछे पड़ते तो उनको 2 सीसीटीवी मेरे घर की तरफ लगाने की क्या ज़रूरत थी? और मैंने तो उनके मुंह में जाके मैंने तो नहीं बोली आप इन लोगों को गाली दो। अगर सिखाई मैंने इनको तो ये सीखना चाहिए था, वो गाली देना उसके हाथ में था। तुम टीचर हो, तुमको कैसे किसको क्या करना चाहिए, जातिवाद पे गाली देना, उनके ज़ात पे गाली देना, ये तो हमने नहीं सीखे ना। हम अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाते हैं, लेकिन वो तो उसका वो था कि वो इनको टॉर्चर करी। अभी जैसे उन्होंने बताया इनके बच्चों की स्कूल तक चली गई कि वहाँ जाके उनको धमका रही है। वो महेश के ऑफिस में जाके उनका कोई रिश्ता है आपका उनसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो यहाँ पे आने के बाद कब से वो कब से और आप कब से? वो कब से वो तो मुझे आइडिया नहीं है। मैं 2011 से आई। मुझसे पहले यहाँ पर एक फैज़ अंसारी रहते थे, तो उनके साथ में उनका छोटा मोटा झगड़ा चलता रहता था। औरतों के बीच का कोई ऐसा कोई झगड़ा तो नहीं जिसकी वजह से ये पैदा? औरतों के बीच का तो कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उनका ये है, दोनों बहनें मिलकर डिक्टेटरशिप करती है अपने तौर से। लोगों जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको अपने तौर से चलाना चाहती है। 10 के बाद टीवी नहीं लगाओ, 11 के बाद कोई मेहमान नहीं आना चाहिए, एक बार घर पर चढ़ गए तो दूसरी बार निकल के नहीं जाओ, बार बार आना आओ जाओ नहीं करो। और ये चाहे मर्जी जो भी करे, फिर भी हमने कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं लिए, लेकिन वो सेम पैटर्न सबके साथ करती थी। इनके घर में कोई जेंट्स नहीं था। जेंट्स कब आते थे? जब दोनों भाई, जब झगड़ा होता था तो उसको अलग तरीके से, अलग, अभी जैसे ये लोग हिंदू मुस्लिम का
रुख दे रहे हैं। तो ये सब आइडिया वो जो अपने आप को एक फेक वकील बोलता है, तो उसका भाई है मुदस्सिर और एक भाई है वसीम। एक्चुअली वो वसीम जो है तो वो मेन कल्प्रिट है। झगड़ा जब वो यहाँ पर आता था रहने, वो एक झगड़ा लगा कर ही जाता था। और यहाँ पे कॉलोनी में ऐसे भी एक है, मतलब हर एक 15 साल के लड़के से लेके 50 साल के आदमी तक हमारे कॉलोनी में सेफ़ नहीं थे। अगर कोई देख लिया दोनों माँ बेटी को आते हुए तो सांस अंदर की अंदर बाहर की बाहर ऐसे रोकना पड़ता था कि कुछ बोलो और ये हमको वीडियो में शूट कर ले और कहीं जाके वो FIR वुमेंस लॉ खेले। और अभी भी वो वही कर रही है। सारे लड़कों पर बन चुकी है। सिर्फ एक घर ऐसा है जिनके लड़के एकदम सीधे हैं, जिनके खिलाफ बिल्कुल कोई अभी तक कोई वो नहीं बची है। सलीम भाई, हम आपको जानते नहीं हैं, ना ही पहचानते, ना ही हमारा कोई यहाँ पर लेना देना है, लेकिन उस आंसू को देखकर हमारा जो वीडियो वायरल हुई है उसमें जिस तरह से रोकर एक महिला, एक माँ बेटी जो है दर्द भरे आवाज़ में, दर्द भरे बातों से कह रही, तो हमें भी ऐसा महसूस हुआ कि इनकी बातों को आगे पहुँचाना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए कि मामला क्या है, आखिर आप सब लोग मिलकर क्यों उस औरत को परेशान करना चाहते हैं, उसी को समझने के लिए यहाँ हम आए हैं। तो क्या एक परिवार को इस तरह से परेशान करना ठीक है क्या? जैसा अभी आप बोल रहे हैं, हमने देखो उसके अगेंस्ट में जैसा उन्होंने डाला उसके फ़ौरन बाद, मेरा नाम सलीम खान है, मैं यहाँ पे C30 में रहता हूँ और मैं कार डीलिंग का बिज़नेस करता हूँ। पहले हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे इन लोग ना कैसा, ये माँ बेटी का एक ही काम है, CC मोबाइल लेने का, सबका ये मोबाइल लेके सबका बनाने का, और यहाँ पे सबकी FIR बनी है। हर आदमी डरता है, यहाँ पे 3 से 4 FIR बना चुके हैं उन लोग ने। एक ही चीज़ है, आदमी को पता भी नहीं चलता, इन लोग FIR बना देते, वही वुमेंस लॉ खेलते, पूरा सब पुलिस स्टेशन में भी सब इनकी असलियत को सब जानते हैं, सब इनको ये कर, तो ये सारी चीज़ें है। हम लोग का इन लोग का हम लोग से कोई लेना देना नहीं। इसके ये लोग, इन लोग का पूरे फैमिली है ना, पूरी फैमिली इनकी है ना, में क्रिमिनल माइंड है। इनके माँ बाप का भी रिकॉर्ड ख़राब है स्कूलों में, भाई ये दोनों बहनों का भी रिकॉर्ड ख़राब है, दोनों भाइयों का भी रिकॉर्ड ख़राब है। वो दोनों भाई आते हैं, एक अपने आप को वकील बताएगा, एक अपने आप को, ये लोग यही करते हैं, इनका काम ही यही है। यहाँ पे जहाँ जाए इन लोग इससे पहले ना बाइकल्ला में रानी बाग के सामने मराठा कंपाउंड में ये फैमिली रहती थी। वहाँ से जब इन लोग निकले ना, वहाँ के लोग लिटरली बोलते हैं, जब इन लोग वहाँ से कॉलोनी से निकले, लोगों ने पटाखे फोड़ के मिठाइयाँ बांटी, क्या बोले, पनौती हमारे कंपाउंड से गई बोले। लेकिन आखिर ऐसा इतना बड़ा झगड़ा क्या है कि आप लोग मिलकर उनको परेशान कर रहे हैं? इतना बड़ा झगड़ा, आपका नाम ले रही। फैज सर यहाँ पे रहते थे, फैज सर को इन्होंने झाड़ू से भी मारे, बैट से भी मारे इन लोग ने। हम लोग ने सिर्फ जाके झगड़ा छुड़ा है। वो झगड़ा छुड़ाने में इन्होंने क्या कर दिए, हमारे को उसमें ले लिए। जो झगड़ा छुड़ाने जाता है, जैसे ये आए झगड़ा छुड़ाने, इनको ले लिए। जो झगड़ा छुड़ाने बीच में गया, वो उनके कांटे पे चढ़ गया। मतलब इनका ऐसा है कि भाई हम दोनों के सिवा रहने का नहीं। जब हमारे इधर ये किया, हमारे को यही बोलते थे, तो हमारे पे FIR डाले, बोलते तुम्हारे को है ना, हमारे को अंदर जाके बोलते हम FIR वापस ले लेंगे, यहाँ से रूम छोड़ दो, 2 लाख रुपये हमको दे दो, ये कर दो, हम रूम छोड़ देंगे। भाई हम क्यों रूम छोड़ेंगे? भाई हम तो इधर BMC में हमारे को दिए ले, तुमने थोड़ी रूम दिए। जब देखो, जब आए दिन बच्चों को ये चलते फिरते, आपको मैंने मैं तुमको कई CCTV, हम जैसे हम आते हैं यहाँ पे गाड़ी खड़ा करते, यहाँ चढ़े गए, दोनों माँ बेटी बाहर आके खड़े हो जाते। माने ये पैसे का झगड़ा था? नहीं, वो बोल रहे हैं हमको ऐसा करो, हम यहाँ से कोई झगड़ा नहीं, हमारा उनसे तो कोई नहीं, खाली पड़ोसी। और हमारे को उसके देखो, आप देखो वहाँ से मेरे को सिर्फ सेकंड में गुजरने का रहता है। मेरा रूम कोने का रूम है, मगर जा रहा है कि वो रास्ते में वो लोगों ने कुछ रखा है जिसकी वजह से आने जाने में भी दिक्कत है। पैसेज में 2 कुर्सी, चेयर और एक साइकिल यहाँ पे रखे ले, मतलब ऐसा। और इतनी सी पैसेज है, यहाँ तक कि जब आए थे ना पुलिस ने भी मेजरमेंट लेके देखा जगह आने जाने को, और उस बीच में वो दोनों माँ बेटी आके खड़े हो जाते। अब आदमी जब जेंट्स जाएगा, एक मैंने CCTV डाला, ये ऐसा जा रहा है, ऐसा जाना पड़ता है। और धक्का नहीं भी लगे, धक्का क्यों मारा, ये उनका एकदम पैटर्न बन गया है। फेक एलिगेशन के लिए तो एक्सपर्ट है उन लोग। यहाँ पे कॉलोनी में कोई बच्चा नहीं बचा है, 15 साल से लेके 50 साल, जो लड़का दिखा बच्चा दिखा वीडियो, इनके घर में प्रोग्राम चल रहा है, मेहमान आए, ऊपर से वीडियो। अरे भाई हद हो गई, पंप मैन का, इसका आपने तो सुने ही होंगे, यही सब चलते रहता है इनका। यही है, ये लोगों को पूरे बिल्डिंग, इनका पैटर्न है इनका, कि कोई भी नया आएगा, पहले उनके ऊपर डिक्टेटरशिप करना, फिर जो जेंट्स है उनके पास तो उनके ऊपर FIR करना, और फिर इतना हैरेस कर देना कि वो वहाँ से छोड़कर शिफ्ट हो जाए। ये तो वो 3 परिवार थे जिन पर उस वीडियो में आरोप लगाया था। यहाँ पर कुछ हिंदू मुस्लिम और भी रहते हैं, उनसे भी जानने की चाहिए कि माहौल क्या था, वजह क्या थी और किस तरह से ये मामला पैदा हुआ। आखिर क्या था, आप भी यहीं रहती हैं, क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था, जरा हमें बताएं, ताकि जो दर्शक है, जो उनकी वीडियो को देख रहे हैं, वो भी समझे ना मामला क्या है, सच्चाई क्या है, उसको भी सामने लाएं कि वो वाकई में वो सच कह रही है या उसके पीछे कोई स्टोरी है। हम लोग 1 साल पहले वहाँ पे रहते थे 26 नंबर में। हम लोग को बस 1 ही साल हुआ है, नीचे हम लोग शिफ्ट किए। मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं है, सिर्फ ये मेरे हस्बैंड है, इनके अलावा मेरे घर में जेंट्स नहीं है। और मेरे फादर इन लॉ वो माजूर है, पैर से बिल्कुल खड़े नहीं हो पाते, और वो कैंसर पेशेंट, मेरी सास ना कैंसर पेशेंट है। मेरे घर में सिर्फ
रहते थे। और हम लोग ना अभी कुछ दिन पहले मेरी ननद की लड़की की शादी में गए थे गोरेगांव। वहाँ से 2 बजे रात में मैं मेरे हस्बैंड वहाँ से रिटर्न आए। जब रिटर्न आए ना तो मेरे हस्बैंड मदनपुरा चले गए। फिर उसके बाद मैं अकेले घर पे आई। जब घर पे आई ना तो मेरे फादर इन लॉ और मेरी सास दोनों टीवी देख रहे थे। और टीवी की आवाज़ इतनी स्लो रहती है कि बाहर आवाज़ नहीं आती है। ये लोग टीवी देख रहे थे, ये दोनों माँ बेटी बाहर निकल के सामान तोड़ फोड़ करना चालू कर दी, लात मार रही, गंदी गंदी गाली दे रही, इतनी गंदी गंदी गाली दे रही है, इतनी गंदी गंदी गाली दे रही है कि मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ। जब मैं बाहर निकली ना मैं डर गई। 2 बजे रात में मेरे ससुर ना वो हार्ट पेशेंट है, वो एकदम से डर गए। वो बोलने लगे क्या हो गया, बाहर देख। मैं बाहर जब रात में 1 बजे दरवाजे पे जो लात मारा गया वो आपका दरवाजा? जी मेरा था। 2 बजे रात की बात है। 2 बजे सारा सामान फेंक दी। जब मैं बाहर निकली ना तो वो गंदे गंदे कमेंट्स कर रही, गाली दे रही है, तेरे बाप की है, ऐसा है वैसा। हुआ क्यों था? झगड़ा ही नहीं हुआ। मैं शादी से जब रिटर्न आई घर में अंदर घुसी ना तो ये लोग टीवी, ये लोग का क्या है कि बस चलते फिरते गाली देते और आए दिन रात में फोन करके 100 नंबर पे पुलिस को बुलाते थे। पुलिस को बुला के बोलते थे इनके घर में टीवी चलता है। एक बात खास करके उठी थी, तेरे बाप का रूम है क्या? तेरे बाप का घर है क्या? ये दरवाजा हमारा या हमारे बाप का? ये क्या वजह क्या थी? मैं कुछ बोली नहीं। वो बस उसका यही डायलॉग है कि घर ये घर तेरा है क्या, तेरे बाप का है क्या? चलते फिरते मेरे बच्चों को गाली देती थी। मेरी बेटी 10 साल की है, मेरी बेटी को बोलती है कि उसकी बेटी कॉलेज पढ़ती है, मेरी बेटी को बोलती है कि ये मेरे को छेड़ती है। मेरी बेटी उसकी बेटी को छेड़ेगी, 10 साल की बेटी उसको छेड़ेगी। और मेरी बेटी को 12 नंबर का चश्मा है, वो बिना चश्मे के देख नहीं सकती है। मेरी बेटी को जब नीचे खेलती थी ना तो वो उसका बोलती है तेरा चश्मा तोड़ दूंगी। उसका नाना भी बोलता है आ मार। मेरी बेटी को बोलती है कि तेरा चश्मा तोड़ दूंगी, तो ऐसा है वैसा। मेरे बेटी को इतना कमेंट्स करती थी। और मेरा बेटा ना उसके ही बेटे के साथ खेलता था। हम लोग मना करते थे लेकिन वो खेलता था। मेरे बेटे को भी जब खेलता था ना तो उसका नाना भी गाली देता था और वो भी गाली देती, माँ बेटी दोनों को। आए दिन वीडियो बनाते रहते। वो दर्द भरी आवाज़, वो 2 माँ बेटियों का इस तरह से पुकारना, लोगों का आवाज़ देना, ख़ास करके सीएम को आवाज़ देना कि सीएम हमारी मदद करो, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो हम अपनी जान दे देंगे। इन तमाम बातों को सुनने के बाद हमारे दिल को एहसास हुआ कि ऐसी पत्रकारिता किस काम की कि एक मजलूम की आवाज़ हम ना उठा सके। उन तमाम चीज़ों को समझने और देखने और जानने के लिए हम उनकी कॉलोनी में पहुँचे। जब हम यहाँ पहुँचे तो उनके घर में हमने ताला देखा, यहाँ पर उनका कोई परिवार नहीं था। लेकिन हम उन परिवार से ज़रूर जानने की कोशिश करें जिन परिवार पर उन्होंने आरोप लगाया था। उन परिवार से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि स्थिति क्या है, मामला क्या है। दरअसल हकीकत ये है कि ये पूरा इलाका जो है ये यहाँ पर 4 से 6 बिल्डिंगें हैं और ये टोटल बिल्डिंगें बीएमसी के वर्करों की है, बीएमसी के ऑफिसर्स की है, जिन्हें यहाँ पर क्वार्टर दिया जाता है, जिन्हें यहाँ पर रहने दिया जाता है। उन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर एक भीड़ जमा हो गई और लोगों ने जब बातें शुरू करनी चाहिए, बताना चाहा कि मामला क्या है उस परिवार का, हकीकत क्या है उस परिवार की, तो हमने हर एक से बात करने की कोशिश की। हमारे साथ कुछ एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं जिन्होंने ये कहा है तमाम लोगों पर, जिस तरह से वो एफआईआर कर रहे थे, वो लोगों पे कंप्लेंट कर रहे थे, वो बार बार जाकर पुलिस में ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि पानी बंद करने वाला इस तरह से परेशान कर रहा है, झाड़ू लगाने वाला इस तरह से परेशान कर रहा है। जो घर में काम करने वाली बाई होती है वो बाई तक पर इल्ज़ाम लगाया गया, गलत बातें भी उन्होंने कही, ऐसे यहाँ के लोगों ने कहा है। तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप यहाँ कब से रहते हैं, पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद याकूब खान है, मैं 13 साल हो गया मुझे रहते हुए। और क्या मामला क्या है ये जो परिवार पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और 2 मजलूम औरतें, एक माँ और एक बेटी लोगों से गुहार लगा रही है, कितना जुल्म हो रहा है कि दिल से उनकी रोने की आवाज़ आ रही है। यहाँ कोई जो वीडियो की क्लिप जो आप बता रहे हैं, जो हम लोगों ने भी देखा है, तो किसी का भी दिल उसके लिए पसीज जाएगा। और इतना बड़ा अलमिया किसी के साथ हो जाना, ये तो कोई भी जो, लेकिन ये कोई इधर पे जिस जगह बार बार बोल रही है स्टाफ क्वार्टर है बीएमसी का, यहाँ सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग रहते हैं और खुद जिनके ऊपर जो लगा है वो खुद भी एजुकेटेड है, टीचर है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात हुई। यहाँ जितने भी आज इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं, हमारा उनके घर से कोई दुश्मनी नहीं, ना कोई ख़ानदानी किसी से कोई झगड़ा है उन लोगों के साथ में, लेकिन इस कदर बड़ा बड़ा झगड़ा हमने इधर होते हुए देखा। अब मैं इसमें मैं रहता हूँ पहले माले पर, वो रहते हैं 2 माले पर। हम लोगों का उनके साथ में क्या इख्तलाफ हो सकता है? ना आपके घर की तरफ से आना है ना जाना है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो एक कोने में, हम एक कोने में है, कोई भी बातचीत नहीं है। एक कॉलोनी में रहते हैं, हर सब कॉलोनी वालों से सलाम दुआ
त्योहारों में मिलना मिलाना सबके साथ में बहुत बेहतर है। जाहिर सी बात है, मिलना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ एक आदमी विक्टिम हो जाता है, एक आदमी आपकी नज़र में विलन हो जाता है। जब ऊपर किसी वक्त में 2-2.5 साल पहले इनका झगड़ा हुआ था, 2018 में शायद, बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था। चूंकि एक इंसान होने के नाते, और वो इंसान जिंदा है बताने के लिए कि दूसरे की तकलीफ उसको जो है उसके ऊपर चेक करके, जैसे आप दौड़ के यहाँ तक तहकीकात करने चले आए, तो हम तो पड़ोस में रहते हैं, किसी की आवाज़ सुन करके क्या झगड़ा हो रहा है, कितने झगड़ा हो रहा है, उस झगड़े को छुड़ाना या हटाना या सुलझाना किसी को कि भाई हटो, क्या बात है, आपस में क्यों झगड़ना, छुड़ा देना जा करके, यही गलती हम लोगों की तरफ से पहले माले से हमारी तरफ से हुई है। जिसके बाद में बच्चे को लेकर के पहले माले पे एमसी लिखा देना पुलिस चौकी में, मेरे बच्चे के नाम पे FIR लिखा देना कि मुझको देखता और छेड़ता है। क्या वजह है कि हमने जा करके उनके झगड़े में छुड़ाया जा करके। मेरी जगह आप होते या कोई और होता या कोई चौथा होता, कोई भी इंसान, वो हिंदू होता कि मुसलमान होता, है ना, इस तरीके का एक मुस्लिम बोल करके अपने आप को विक्टिम बना देना सामने लोगों के, कोई अफ्तारी के टाइम में पर्टिकुलर आ करके जो नक्शा खींचा जा रहा है और करना, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है इस तरीके से। क्योंकि ये बार बार जब चलेंगे, जब उतरेंगे, कैमरा इनका ऑन रहता है। हत्ता कि आप भी अगर ये बाजू में रहे और देखें तो डर लगेगा कि इनके सामने से गुजरे कि नहीं गुजरे। हाल फिलहाल में भी जो है ना, मैं बोलता हूँ उनका मोबाइल चेक करो, उनके मोबाइल में कितने सारे की कॉलोनी के कौन कौन से लोग हैं जिनका उनका वीडियो उसके अंदर है। सबसे पहले तो वो चेक कीजिए, और सब जगह उसके बाद यहाँ पे CCTV कैमरा लगा है। अगर मैं कुछ करूँ तो मैं अपना ही CCTV लगा करके सामने वाले को मारूँ और पीटूँ, सबसे बड़ा तो गुनहगार मैं ही रहूँ उसके अंदर से। बहरहाल मुद्दा ये है, हम लोग पहले माले पे रहते हैं और इसके मामले में उनको सिर्फ एक बार छुड़ाने गए थे 2018 में हमारे बच्चे लोग, तो हमारे बच्चे जो है उनकी नज़र में कसूरवार हो गए और हमारा घर कसूरवार हो गया, जिसके शिकार हम लोग खुद भी है। यही है सारी चीज़ें जो भी चल रहा है। ये हमारे साथ कुछ एक्टिविस्ट भी हैं। क्या मामला क्या है, कितने FIR आपने देखे हैं और आपके पास मौजूद है जिससे आप ये करेंगे कि ये लोग जो हैं वो लोगों को परेशान कर रहे थे? नमस्कार, मैं संकेश नवले, मेरे फ्रेंड है और यूनियन के सदस्य भी है विशाल लोखंडे, गए 6 महीने से यहाँ पे रह रहे। जिस दिन वो आए उसी दिन मुझे उन्होंने बोला कि हम लोग गाना बजा रहे, भगवान का और धर्म के नाम से कोई गाना बजा रहे थे, तो बाजू से कोई लेडीज़ आई, वो लोग ने दम दिया कि बोला नहीं इधर बजाना नहीं, कुछ नहीं। मैंने उनको समझाया कि बोला दोनों लेडीज़ है, जाने दो, छोड़ दो। उसके बाद उनका वापस एक बार फ़ोन आया कि भाई मेरे बच्चे को वो परेशान कर रहे, 1500 रुपये या 1000 रुपया लिया है, दम दे रहे, पुलिस कंप्लेंट कर रहे, पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं, ऐसा मुझे बताया। तो मैंने बोला भाई ठीक है, एक काम कर, तू पहले लेडीज़ तू कुछ कर मत। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा देखा कि बोला ये क्या मांझ रहा है, तो मुझे धीरे धीरे ये लोग का सबका पता चला। सलीम भाई मिले, महेश वाघ मिले और 2 परिवार है, वो लोग से मैंने बात किया कि भाई क्या है सच्ची में। और यहाँ पे जो नीचे वो लोग से मैंने बात किया, वो लोग से मुझे पता चला कि नहीं भाई ये रियल बात है। अभी एक सुबह पानी छोड़ने आता है, BMC का वर्कर है, ये देखो BMC का वर्कर है, पानी छोड़ने आता है, पानी छोड़ने वाले तक को उसने छोड़ा नहीं है। वो लेडीज़ ने क्या बताया कि मेरे घर में CCTV लगाया है, मैं नहाने जाती हूँ, मुझे ये CCTV से देख के पानी बंद करता है। अभी इतनी बड़ी कॉलोनी, कम नहीं बोले तो वो बंदे को एक ही घर दिखेगा क्या? हाँ, उसमें कोई जेंट्स नहीं है, इसकी वजह से उसने किया ऐसा तो हो सकता है, लेकिन मिला, पुलिस ने भी ये किया होगा ना, तहकीकात तो की होगी ना, तो उसमें तो नहीं मिला। अभी अपना जो नीचे सिक्योरिटी गार्ड है, मुस्लिम है, वो भी आता है, वो बैठा था, अभी शायद यही महीने में था, एजेड था, वो इनके घर पे अफ्तारी लेने जाता था, ये लोग बुलाते थे, आता था वो, उसको भी वो लेडीज़ ने दम दिया। दम मतलब क्या बोला, वो दूसरे दिन उनको बोल रहे कि भाई मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि वो दोनों लेडीज़ है, वो लोग से डर लगता है हमको। इनकी एक नहीं, कंटिन्यू एक कोई भी रहे, ऑनलाइन कंप्लेंट डालो, ऑनलाइन कंप्लेंट घुमाते रहते, हर किसी को ये कर रहे। इसका हम लोग ने भी ये किया, पुलिस वालों को भी बताया कि भाई इसका रियल में जो सच है वो देखो आप। ये स्कूल में टीचर है, अगर ये तरीके से चल रहे तो बच्चों को क्या शिक्षा देते होगे? मेरा नाम अब्दुल मतीन खान है, मैं मुंबई भाईकला का रहवासी हूँ और सोशल काम में हम लोग आगे रहते हैं। हमें 2 दिन से वीडियो आ रही है, हम ये देख रहे वीडियो, काफ़ी लोगों ने हमें डाला, 20-25 लोगों ने डाला, पर्सनल ग्रुप में आई, अलग बात है। हमें बहुत अफसोस हुआ घटना हो रही है, तो हम इसकी तहकीक करने आए। तहकीक करने आए तो पता चला
कि यहाँ की जो कंप्लेंट एकनाथ शिंदे साहब गलत है और उसके खिलाफ इतने सारे यहाँ पर ऑलरेडी जो आप कैमरे में देख रहे हैं वो सब उसके खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। और अब हम उनके घर पे गए तो पता चला वो घर से फरार है। तो ये मामला जो है कुछ ऐसा है नहीं। और सब यहाँ इतना माशाल्लाह यहाँ आने के बाद एकता ही का हमें मैसेज मिला। यहाँ तो सब लोग मिल के रहते, एक दूसरे की हेल्प करते। तो मेरी मुंबई के लोगों से रिक्वेस्ट है कि मामला यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, उसकी आप तहकीक के अंदर ना जाए। आप देख सकते हैं, रज़ा दिखाओ, यही वो बिल्डिंग है, वो कमरा सामने जहाँ पर एंटीना लगा है टाटा स्काई का, जस्ट उसी पर उनका कमरा है, जिसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे वो वहाँ रहते हैं। और इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम यहाँ के सोसाइटी के जो चेयरमैन सेक्रेटरी हैं उनसे भी मिलने की कोशिश किए हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ वहाँ के मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं मुंजा शिवाजी गिरी डी विंग में रहता हूँ और इस कॉलोनी में 2017 से हम लोग रहते हैं। और हम सभी लोग, आप क्या हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे जो गणपति मंडल है उसका अध्यक्ष हूँ। और क्या ये जो बिल्डिंगें हैं इसमें सेक्रेटरी अध्यक्ष वगैरह कोई होता है? नहीं, ये अपने जैसे कि गणेश मंडल है उसके लिए अध्यक्ष और पूरे त्यौहार होते हैं पूरे तो साल में। ये क्या मामला है जो आपने वीडियो देखा होगा, वायरल वीडियो, कि एक माँ और एक बेटी जो यहाँ दूसरे माले पर रहती हैं, लगभग हमने सुना कि 35 साल से वो यहाँ रह रही हैं। तो ऐसा क्या हो गया 35 साल में कि अब उनको वीडियो बनाकर यहाँ पर डालना पड़ा? और वो दर्द भरी रोकर आवाज़ वो अपने सीएम से कह रही है, मुख्यमंत्री से कह रही है कि अगर आप हमारे इंसाफ हमारे साथ नहीं करेंगे तो हम जान दे देंगे। आखिर क्या हो गया ऐसा? जो हमारा जो मंडल का जो कमेटी है, इससे पहले भी कमेटी था मंडल का कमेटी, इस किसी भी सदस्य को उन्होंने कुछ बोला नहीं है। जैसे 35 साल आपको बोला तो वैसे बताया नहीं है किसी ने भी आज तक कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। बट अभी कुछ दिनों पहले से, ये जब 2-4 महीने पहले से हमने हमारे ग्रुप में कई ऐसे छोटे छोटे मैसेज देखे कि इनको तकलीफ है। बट ये तीनों विंग है, तीनों विंग के किसी भी जो सदस्य है उनको पता नहीं कि ये सी विंग में क्या चल रहा है। तो मालूम होता तो हम सब लोग एक जगह पे आते थे और इसका कुछ तो सोल्यूशन निकालते थे। वो भी आज तक हमारे मंडल की कमेटी में कभी भी आए नहीं, किसी को कुछ बोला नहीं। तो उन्होंने ये जो आपस में जो चल रहा है, तो इसके लिए अभी 8 दिन से पहले ये जो हुआ है, तो 8 दिन पहले ऐसा ऐसा हुआ। और जो हमारा वाटर पंप मैन है, पंप मैन के ऊपर भी कुछ ऑनलाइन FIR दर्ज हुई थी, तभी पता चला कि ये ऐसे होता है इधर। बट पंप मैन को भी हमने बुलाया कि चलो हम सब लोग मिलके पूछेंगे उनको। बट अभी सब लोग, तो क्या आप ये कहना चाह रहे कि जो ऑनलाइन कंप्लेंट है इसका दुरुपयोग किया है उन्होंने? हाँ, दुरुपयोग तो किया है ना। बहुत सारे कंप्लेंट, पुलिस स्टेशन से भी मुझे फ़ोन आया था कि तुम्हारी कॉलोनी में से ऐसा तकलीफ किसको। मैंने बोला कि जब हम एक परिवार जैसे रहते हैं तो हमें आज तक तो कोई किसी ने बताया नहीं है कि ऐसा कंप्लेन है और कैसा किसी को त्रास है, तकलीफ है। कोई तकलीफ नहीं थी यहाँ पे। बट ऐसा जो गणेश मंडल के जो भी लोग एक्टिव मेंबर्स यहाँ पे 25 से 30 लोग, कोई भी काम रात में 12 बजे 1 बजे बुला उनको, वो लोग आते हैं और एक परिवार जैसा यहाँ पे कोई भी अपना ये नहीं है कि जितने चारों विंग है एक दूसरे को हेल्प करते हैं। आपने जो एक बात पूछी कि ये परिवार 35 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये 35 साल से यहाँ पर नहीं रह रहे। ये पहले मराठा का हॉस्पिटल कंपाउंड जो भाईकला में एक वसाहत है वहाँ पर रह रहे थे। और वहाँ पर भी उन्होंने अपने नेबर को यही स्टाइल से परेशान किया था। उसमें का मैं आपको एक नाम बताता हूँ, मंगल जादव करके, आप तहकीकात कर सकते हैं। हमारे साथ वो साफ लफ्ज़ों में कह लीजिए कि काम वाली बाई भी मौजूद है जिनको गाली दिया गया था, इनसे भी जानते हैं। तो मैं लादी बर्तन घर में, हाँ, मेरे को 20 साल हो गए ये कॉलोनी में। पर वो मैं आज बाहर का पहुँच रही थी ना, तभी इतना सही चिट्ठी उसके घर पास में गया पैसेज में, तो मेरे को बोल रही है काम औकात है क्या तेरी, ऐसी वैसी गाली दे रही, गंदी गंदी, ऐसी है ऐसी है, इसके साथ है उसके साथ है, मेरे भाई के पीछे घूमती है, मेरे भाई के साथ है। अभी किसी को भी पूछ लो सुषमा कैसी है क्या है, वो बताएंगे आपको क्या है। मेरे को 20 साल हो गए ये कॉलोनी में काम करते हुए। गंदी गंदी गाली दी, उसकी नानी आई फिर उसने भी गाली दी मेरे को। तो बोल रही जा क्या करेगी, इधर आना नहीं। उनका दोनों का काम करती हूँ मैं, रुबीना भाभी के यहाँ और इनके यहाँ महेश के यहाँ। तो बोलती इधर चिचुंदरी काम पे आती है, ऐसा वैसा। मेरे को बहुत गाली दिया उसने। मतलब किसी पर आरोप ये नहीं डालना चाहते और ना ही कहते कि आरोपी कौन है और फरियादी कौन है, लेकिन जो वीडियो वायरल हुई उस वीडियो को समझने के लिए आज इस
बीएमसी कॉलोनी में जब हम पहुँचे तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली और वो आपके सामने है। उन तमाम चीज़ों को लेकर हम ये सिर्फ कहेंगे कि अगर कोई दोषी है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो माँ बेटी हो, चाहे यहाँ का जो हो, लेकिन सच्चाई साथ होनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। ये हम अपने चैनल के माध्यम से आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।